गुरुग्राम पुलिस द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर गिरफ्तार करने के कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ही 3 बांग्लादेशियों को मानेसर आईएमटी चौक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बीते कई महीनों से गुरुग्राम में ही अवैध रूप से रह रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस ने 2 युवती सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान फातिमा उर्फ लोमिया उम्र 21 वर्ष, खादीजा उर्फ तनीशा उम्र 25 वर्ष व मोहम्मद हबीब उम्र 19 वर्ष सभी निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम में फॉरेनर एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपी भाई बहन हैं। आरोपियों में आरोपी फातिमा उर्फ लोमिया को लगभग 3 वर्ष पहले एक अन्य बांग्लादेशी लड़की भारत में लेकर आई थी। इसके बाद इसने अपनी बहन खादीजा से संपर्क करके उसको भी भारत में बुला लिया। इसके बाद खादीजा व मोहम्मद हबीब भी 3 से 4 महीने पहले भारत आ गए। इसमें दिनांक 26 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस के थाना मानेसर की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों सहित 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान पाया गया है कि यह तीनों के तीनों ही बांग्लादेशी नागरिक पाए गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये सामने आया है कि इन तीनों में से एक जो आरोपी थी फातिमा, वो लगभग 3 साल पहले भारत आई थी बांग्लादेश से। उसको किसी और एक अन्य महिला के द्वारा भारत में लाया गया था। तो इसी के दौरान पिछले 3-4 महीनों से पहले ही उसने अपनी बहन तथा एक अन्य जो उसका भाई था उसको भी भारत बुला लिया, जो फिलहाल ये तीनों के तीनों ही बिना वीजा के भारत में रह रहे थे। तो गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास सोढ़ा के दिशा निर्देशों के अनुसार जो बांग्लादेशी नागरिक हैं अवैध रूप से जो भी भारत देश में रह रहे हैं और गुरुग्राम की सीमाओं में जो रह रहे हैं, उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान ही इन तीनों 2 युवतियों और एक जो युवक है, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस लगातार इस विषय में अपनी कार्रवाई करती रहती है। तो समय समय पर जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के गलत कागजात बनाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। और यदि इस मामले में भी कुछ ऐसा पाया जाएगा जांच के दौरान, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कागजात फर्जी तरीके से, गलत तरीके से तैयार किए गए हैं, तो उसके खिलाफ भी पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखती है। समय समय पर पुलिस अपने सर्च अभियान चलाती रहती है और जो भी व्यक्ति किसी भी आपराधिक गतिविधि में या कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी नागरिक बिना वैध कागजात के अगर भारत में रहना पाया जाता है, गुरुग्राम की सीमाओं के अंदर रहना पाया जाता है, तो गुरुग्राम पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करके नियमानुसार कार्रवाई जारी रखती है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जिला उपायुक्त ने भी साफ कर दिया है कि जो भी विदेशी भारत में रहकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड या अन्य आईडी बनाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी को भी सीमित कर दिया गया है ताकि कोई भी फर्जी रूप से आधार कार्ड न बना सके। इसमें पुलिस जो है वो लगातार विजिल रख रही है एंड कार्रवाई भी इस तरह से जो इलीगल कोई पाए जाते हैं, इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है, उसके अगेंस्ट लगातार कार्रवाई हो रही है। आधार की भी अभी एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की गई थी एंड इसमें भी जो नए कार्ड बनाने के जो यूनिट हैं वो भी हमने लिमिटेड ही रखे हुए हैं। कोई उसमें अमेंडमेंट कराना चाहता है, बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहता है, बाकी सारी चीज़ें तो जो उसका नंबर ज़्यादा है जो किट्स इस तरह से हमने दी गई हैं। लेकिन जो नया जो आधार कार्ड पे बनाना चाहता है जिसकी एज 5 साल से ऊपर है, सो वो अभी लिमिटेड उसमें ही किया गया है और उससे काफ़ी जो है इतना आसान नहीं रह गया कि कोई नया आधार कार्ड किसी भी लेवल पे बनवा दे। एंड इस तरह की कोई गलत कार्रवाई सामने आती है तो उसमें रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल पूरे देश में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।